और एक बार फिर से आपको हम हरदा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। बड़ा अपडेट आ रहा है हरदा ब्लास्ट से जुड़ा। सीएम ने आपात बैठक बुलाई है। मंत्री उदय प्रताप मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। तो भोपाल इंदौर मेडिकल कॉलेज भी अलर्ट पर है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर जारी हैं। सीएम मोहन यादव ने बैठक बुलाई है क्योंकि ये ब्लास्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। जो घायलों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं, भयावह तस्वीरें हैं। और आसपास कई ऐसे घर हैं जो इसकी जद में बताए जा रहे हैं। पटाखा की फैक्ट्री है और पटाखा की फैक्ट्री में अगर आग लगती है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये ब्लास्ट धमाके लगातार होते चले जाएंगे। ऐसे में आग पर काबू पाना भी एक चैलेंज होगा फायर फाइटर्स के लिए भी। पास कोई जा नहीं सकता, धमाका हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। और ऐसे में इस वक्त आपात बैठक जो बुलाई गई है उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पहुंच रहे हैं। भोपाल इंदौर मेडिकल कॉलेज अलर्ट पर कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी रवाना हो चुके हैं घटनास्थल के लिए। 3 लोगों की जान गई है, 40 घायल हैं। यह आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। तो हरदा में बैरागढ़ नाम की एक जगह है, वहां पर ये पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें ये भीषण आग लगी। और आग लगने के बाद यहाँ भयानक विस्फोट होने लगे और ब्लास्ट इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों को भी उन्होंने हिला दिया और कुछ इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है और इस धमाके में अब तक 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस हादसे की वो बेहद डरावनी है, भयावह तस्वीरें हैं। और हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कई लोगों के फंसे होने की आशंका लगातार बनी हुई है। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। दमकल कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती इस आग पर काबू पाना है क्योंकि पदार्थ जो है अंदर विस्फोटक उनकी संख्या ज्यादा है। तो लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं। ऐसे में आग को पूरी तरह से काबू में पाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है और इसके लिए और वक्त भी लग सकता है। और इस सबके बीच सीएम की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं सीएम और आगे किस तरह से जो घायल हैं उनका इलाज करना है, उन तक मदद पहुंचानी है, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हरदा में क्या हुआ ये जान लीजिए। पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका। शुरुआती ये खबर सामने आई कि पटाखा की फैक्ट्री है उसमें धमाका हुआ। उसके बाद लगातार जो घायलों की संख्या वो बढ़ती चली गई। 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। धमाके में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उस फैक्ट्री में जब यहाँ पर भीषण आग लगी, धमाका हुआ। और ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। माहौल किस तरीके से था, अफरा तफरी, लोग एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ नजर आए। एमपी के खुद मुख्यमंत्री घटना पर हाई लेवल बैठक बुला चुके हैं, मीटिंग इस वक्त ले रहे हैं। मीटिंग की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो सीएम ने आपात बैठक बुलाई है। मंत्री उदय प्रताप मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और इस पूरे हादसे पर जी न्यूज सवाल उठा रहा है कि ये धमाका है या साजिश। हरदा में ये जो ब्लास्ट हुआ है जिसने कईयों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है, इस धमाके के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इस धमाके के लिए जिम्मेदारी? क्या कोई बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है? अवैध रूप से इस इलाके में फैक्ट्री कैसे चल रही थी? 3 लोगों की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? तो जी न्यूज ये सवाल उठा रहा है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हरदा में ब्लास्ट हादसा या साजिश, ये एक बड़ा सवाल। खासतौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर आ रही है, उसको लेकर यह सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे? किसकी लापरवाही? कौन लेगा जिम्मेदारी? संवाददाता अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, क्या अपडेट आपके पास? मोहन यादव एक तरफ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, जो घायल हैं उनकी संख्या कितनी है, मरने वालों की संख्या कितनी है? देखिए, अभी मरने वालों का आंकड़ा तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाई लेवल मीटिंग बुलाए हैं, बैठकें कर रहे हैं। बैठक में एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर वहां पर स्थिति क्या है, क्योंकि भोपाल से जो मोहन कैबिनेट के मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह, उनको और एसीएस के साथ होम गार्ड के जो डीजी हैं उनको भेजा गया है, हेलीकॉप्टर से रवाना कर दिया गया है कि वो मौके पर पहुंचे और वहां कर जाकर देखें कि किस तरह की स्थिति है। आग इतनी भयावह है कि उसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर से एम्बुलेंस भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो बर्न टीम है वो भोपाल एम्स से, हमीदिया अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों से, इंदौर और भोपाल से, दोनों जगह से टीम, डॉक्टरों की टीम भेजी गई है ताकि जो वहां से जो घायल लोग निकले उनको तत्काल इलाज मुहैया
मुहैया कराया जा सके, क्योंकि आग इतनी भयावह है कि अभी भी पटाखों की फूटने की आवाज जो है अभी भी हरदा में आ रही है और लगातार दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं। भोपाल और इंदौर से अलग अलग जगहों से जो है दमकल की गाड़ियां भी रवाना कर दी गई हैं। भोपाल से करीब 10 से ज्यादा गाड़ियां जो है दमकल की यहां से रवाना हो चुके हैं, इंदौर से भी रवाना हुई हैं और मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, किसी रहायशी इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री को परमिशन देने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है और प्रशासन के नाक के नीचे प्रदेश इस फैक्ट्री के मालिक के बारे में कोई जानकारी अजय, क्योंकि कुछ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या उनसे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? कौन था इस फैक्ट्री का मालिक और क्या उनसे कोई संपर्क हो पाया है? किस तरह की लापरवाही हुई है, इसको लेकर कोई जानकारी? क्योंकि यकीनन प्राथमिकता तो फिलहाल आग पर काबू पाना है, घायलों को मदद पहुंचाना है, लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? देखिए, आज सुबह 11 बजे का वक्त जब था, उसी दौरान ये धमाका हुआ। आग धमाका होने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है कि आखिर धमाका किन कारणों से हुआ, क्योंकि धमाका इतना तेज था कि उसके जद में लगातार, चूंकि रहायशी इलाके में था, कई मकान भी आए हैं। फैक्ट्री में धमाका इतना तेज था, धुआं इतना तेज था कि लोग देखकर घबरा गए और आनन फानन में हालांकि फायर ब्रिगेड और प्रशासन को सूचना दी, आग बुझाने पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन बताया जा रहा है कि 40 से अधिक जो लोग हैं वहां पर घायल हो गए, कईयों की मौतें हो गई, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह के अवैध जो पटाखा जो फैक्ट्रियां हैं वो मध्य प्रदेश में चलती हैं, उस पर लगाम नहीं लगता। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनकी कार्यकाल में इस ये फैक्ट्री को मान्यता मिली थी। उसने किसने दिया था, ये तमाम सवालों के जवाब तो प्रशासन देगा। लेकिन फिलहाल अजय, हरदा शहर को लेकर के जरा आपसे जानकारी चाहूंगी कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, मेडिकल व्यवस्था कैसी है, क्योंकि घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है और जो लोग आग में झुलसते हैं उनके पास वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं होता कि आप कहीं ट्रैवल करके उन्हें ले जाएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा और तब तक वो जिंदा रहेंगे। रेस्क्यू की तस्वीरें भी हम साथ साथ में दिखा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे अस्पतालों की संख्या कैसी, मेडिकल व्यवस्था कैसी है यहाँ? देखिए, हरदा में मेडिकल व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा तो है, जिला अस्पताल है, लेकिन उतनी दुरुस्त नहीं है जिस तरह से हादसा वहां हुआ है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर से जो बर्न टीम है, वो एम्स अस्पताल से डॉक्टरों की टीम, भोपाल मेडिकल कॉलेज से, इंदौर मेडिकल कॉलेजों से जो डॉक्टरों की टीम है, उनको निर्देशित किया है कि तत्काल वहां पहुंचे, क्योंकि भोपाल से दूरी हरदा की 148 किलोमीटर के करीब है, 1.5 घंटे का वक्त लगता है। और ऐसे में यहाँ से वो बर्न टीम भी रवाना हो चुकी है और जैसे वहां पहुंचेगी, क्योंकि घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है, रेस्क्यू लगातार जारी है, तो वही जिला अस्पताल में ये तमाम डॉक्टर्स पहुंचेंगे और इलाज उन्हें मुहैया कराएंगे। यहां से दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस और डॉक्टर्स मेडिकल के और एम्स अस्पताल के यहां से रवाना हो चुके हैं। जी न्यूज़।